नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मणिपुर के एक इशू को लेकर के, जिसमें बहुत सारे डिसीजन आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रिवाइज कर रहा है हाई कोर्ट के डिसीजन को, अंदर कलेश खत्म नहीं हो रहा है। एक तरीके से वॉर वाली स्थिति हो चुकी है, सिविल वॉर की तरह। लोग हथियार लेकर के पुलिस से और आपस में एथनिक ग्रुप्स की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई का कोई अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबकी डिमांड्स अलग अलग हैं और उनके इश्यूज क्या क्या हैं उनको आज हम समझेंगे। तो इश्यूज को समझने से पहले आज हमारा जो कंसेप्ट समझाने का है वो क्या है। सबसे पहले मणिपुर की लोकेशन को देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल एक्सट्रीम इधर आएंगे आप, तो इस नॉर्थ ईस्ट के सेक्शन की बात करें तो ये मणिपुर बनता है। मणिपुर के एक तरफ पड़ता है आपका बांग्लादेश, एक तरफ पड़ता है म्यांमार। कहा जाता है कि ज्यादातर लोग जो हैं रिफ्यूजीज बन के, शरणार्थी बन के इस क्षेत्र से धीरे धीरे मणिपुर के अंदर घुसते जा रहे हैं। जो लोग इधर से मणिपुर में घुस रहे हैं तो अचानक देखने में आ रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो एक सेलेक्टेड समुदाय की बढ़ती जा रही है। अब सेलेक्टेड समुदाय की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि मणिपुर में रहने वाले लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके एथनिसिटी पर, उनके ग्रुप पर, उनके कल्चर पर तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा। और आने वाले टाइम पीरियड में जो इस समय मणिपुर के रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो एक तरीके से नेटिव्स हैं, उनको लगता है कि उनका कल्चर एक्सटिंक्ट होता चला जाएगा, गायब हो जाएगा। कुछ टाइम पीरियड बाद वो खुद ही क्या हो जाएंगे, खुद ही माइनॉरिटीज बन जाएंगे। इस विवाद का कोई निवारण नहीं आ रहा। अब ये क्या चाहते हैं कि ये जो बड़ा एथनिक ग्रुप है यहाँ पर, जो माइटी के नाम से जाता है, जो माइटी के लोग हैं, इनका मानना यह है कि जब हम एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं तो हमें अपने कल्चर को बचाना पड़ेगा, क्योंकि म्यांमार से और बर्मा से, जितने बांग्लादेश से जितने ज्यादा रिफ्यूजीज घुस रहे हैं, कहां पर, मणिपुर के अंदर। तो मणिपुर के अंदर जो उनकी आबादी वो बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे जो है ट्राइबल एरियाज पर उनका पूरा कब्जा होता जा रहा है। अनावश्यक बहुत ज्यादा इनकी हाउसिंग होती जा रही है। अब ऐसी परिस्थिति में जो माइटी ग्रुप है ये चाहता है कि या तो क्या किया जाए, रिफ्यूजीज के लिए कोई अच्छे से नियम बनाए जाएं और सरकार इनका पूरा रिकॉर्ड रखे और इनकी सीमा निर्धारित कर दे कि भाई इस सीमा से ये बाहर नहीं जाएंगे। यानी कि या तो सरकार से चाहते हैं कि रिफ्यूजीज के लिए कुछ लॉज आ जाएं ताकि इन रिफ्यूजीज को कंट्रोल किया जाए। हालांकि इसी के लिए इन्होंने एनआरसी का बढ़कर सपोर्ट किया था और चाहते थे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इस तरीके से लागू हो जाए, इस तरीके से आ जाए जिससे कि रिफ्यूजीज को प्रॉपर रोका जाए, प्लस बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी टाइट की जाए कि इनको अंदर ना आने दिया जाए। और अगर आ भी रहे हैं तो इनके लिए एक सेलेक्टेड एरिया बना दिया जाए ताकि ये वहां की पॉपुलेशन की, एक तरीके से वहां की जो कल्चर है, वहां की चीजों को हैम्पर ना करे। या फिर ऐसा किया जाए कि अगर आप रिफ्यूजीज को कंट्रोल नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अभी माइटी ग्रुप के लोगों के पास ओबीसी का दर्जा है। हालांकि ये जो माइटी ग्रुप है लगभग 55% आबादी होल्ड करता है मणिपुर के अंदर, लेकिन कहते हैं अब आप इस ओबीसी के दर्जे को हटा करके हमें एससी का दर्जा दे दीजिए, एससी का दर्जा दे दीजिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का हमें दर्जा दे दीजिए। अब कहते हैं कि हमें एसटी का दर्जा दे दीजिए, तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना क्या इतना आसान है? क्या एकदम से अगर आज कोई सरकार कह दे, कोर्ट कह दे, हाई कोर्ट कह दे, सुप्रीम कोर्ट कह दे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल ही से एसटी का दर्जा मिल जाए? तो ऐसा नहीं होता है। अब सबसे पहली चीज क्या कि इन्होंने अपील करी बार बार कि जाकर के हमें शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम कंसीडर करते हैं, देखते हैं कि क्या इसके अंदर डिसीजन निकलता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर यहां पर एक जिम का क्या होना था, एक जिम का बच्चा इनोग्रेशन होना था वहां के हाई प्रोफाइल के द्वारा। वो हम अभी डिस्कस करेंगे एक एक चीज। हाई प्रोफाइल के द्वारा क्या होना था, एक तरीके से इनोग्रेशन होना था, शुरुआत होनी थी, लेकिन अपोजिट ट्राइब वालों ने इस जिम के अंदर आग लगा दी। अपोजिट ट्राइब वालों ने इस जिम के अंदर आग लगा दी, और आग लगाने का एक पर्पस ये माना गया कि उनका मानना यह था कि माइनॉरिटीज के एक गांव के अंदर मेजॉरिटी वालों ने आग लगाई, इसीलिए हम बदला ले रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वो क्लैशेस बढ़ रहे हैं। अब इसी क्लैशेस के बीच में वहां की स्टूडेंट यूनियन ने, मणिपुर की स्टूडेंट यूनियन ने क्या किया, मणिपुर की स्टूडेंट यूनियन ने एक मार्च निकाला जिसमें लगभग बचा 60,000 विद्यार्थियों ने, 60,000 लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन इसका उल्टा हुआ, इसका विपरीत हुआ।
पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की जगह ऐसा लगा कि ये विवाद को और ज्यादा बढ़ा रहा है, और उसके बाद से सरकार का हस्तक्षेप हो नहीं रहा और लोगों में क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी इसी बीच के अंदर मैरी कॉम का नाम आप सभी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स जहां से मणिपुर से हमें आने को इस क्षेत्रों से मिलते हैं, बहुत जबरदस्त क्षेत्रों से बहुत सारी चीजें हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि सोल्जर्स भी हमारे यहाँ से आते हैं। तो अब ऐसे में इन्होंने क्या किया, सरकार से ट्विटर के द्वारा पीएम से और बाकी लोगों से अपील की है कि मणिपुर जल रहा है, इसको बचाया जाए। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर एक चीज का आता है कि क्या जो मणिपुर जल रहा है या जो मणिपुर के अंदर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्या ये इश्यूज केवल और केवल कुछ समय के लिए टेम्परेरी है? तो ऐसा नहीं है बच्चा। जब से ये एक तरीके से इंटीग्रेट हुआ 1949 के अंदर भारत के साथ इंटीग्रेट हुआ, एक उसके बाद से इनकी डिमांड्स, इनको अपने कल्चर को बचाने के लिए अक्सर ऐसी चीजें होती रही। धीरे धीरे एक कलेश बढ़ते गए और आज इसका विकराल रूप है। आपको याद होगा विपिन रावत ने ऑलरेडी 2 बातें कही थी कि भारत को विदेशी ताकतों से तो सिक्योर होना ही है, लेकिन अंदर के जो प्रॉब्लम्स है, अंदर के इश्यूज हैं, ये दंगे भड़क सकते हैं, जातीय दंगे जो बढ़ रहे हैं, इनसे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो इनफिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, इनफिल्ट्रेशन बढ़ रहा है यानी कि जो लोग घुसते जा रहे हैं और इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब क्या है कि इनका मानना यह है कि पहले जंगलों पे कब्जा करो, फिर धीरे धीरे बढ़ते चले जाओ, और मानना जा रहा है कि इनकी लैंग्वेज अलग होने की वजह से, रहन सहन, खान पान, हर चीज अलग होने की वजह से इनमें एक जैसी सिमिलैरिटी बननी पॉसिबल नहीं है। माइटी लोगों का मानना है कि ये इनफिल्ट्रेशन के बाद अलग अलग देशों से आए हुए हैं, लेकिन अगर रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो यहां पर कुकी समाज के लोगों का भी बहुत पुराना इतिहास देखने को मिलता है। तो अब ऐसे में जो कलेश बढ़ रहा है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट की भेजी गई अपील आई। अब उसके बाद उनका डिसीजन आया, तो वो अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे। याद रखना यहां पर ये जो सेक्शन चिकन नेक के बाद आता है, ये जो चिकन नेक के बाद का सेक्शन है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता है क्यों? कई बार ऐसा हुआ, इवन पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई, तो पाकिस्तान के साथ में लड़ाई के बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तब ये माना जा रहा था कि चिकन नेक वाले क्षेत्र को क्यों ना अलग करके भारत से अलग कर दिया जाए और एक अलग देश का हिस्सा बनाया जाए। भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे गद्दार भी हैं, आई एम सॉरी टू से, आई शुडंट यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड, लेकिन ऐसे बहुत सारे गद्दार हैं जो अपने भाषणों के अंदर कहते हैं कि इस चिकन नेक को बंद कर दो और भारत को इस हिस्से से अलग काट दो। चाइना भी प्रयास करता रहता है क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आपको याद होगा कि डोकलाम का जो मुद्दा होता है, भूटान के पास के क्षेत्र का जो मुद्दा है, यहां पर वो बार बार प्रयास करता है इस चिकन नेक के पास पहुंचने के लिए और अपना दबाव बनाता जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं हैम्पर करके यहां से प्रॉब्लम्स को बढ़ाए। इंडिया भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अवेयर है कि यहां से मुद्दा ना बढ़े और ये पूरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पर भारत की अप्रोच रहे। इसीलिए भारत बांग्लादेश के थ्रू, भूटान के थ्रू, सीवेज के थ्रू, समुद्री रास्तों के थ्रू इसके अंदर अपनी अप्रोच को बढ़ाने का प्रयास करता जा रहा है। तो खैर यहां पर ये तो मुद्दे हमें समझ में आ गए, लेकिन अब इंग्लिश की ग्रामर से संबंधित हमें क्या सीखना है वो भी जानना जरूरी है। अभी हमने बेसिक कंसेप्ट बताया है, अब ये बेसिक कंसेप्ट के बाद में आगे इसको स्टडी करते हैं। तो पहला सवाल है हाय मणिपुर हाउ। हाउ यानी अब यहां पे सवालों के जरिए इसकी स्टार्टिंग होती है बच्चा, सवालों के जरिए इसकी स्टार्टिंग होती है कि कैसे, हाउ मणिपुर गवर्नमेंट प्लेड अ रोल इन द अनरेस्ट, कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर जो सरकार है वो कैसा रोल प्ले कर रही है इस अनरेस्ट के ऊपर। जैसे आप लोगों को देख रहे हैं, सारे के सारे लोग जो हैं दंगों से पीड़ित हैं। दोस्तों सच्चाई पता है क्या है, हम यहां बैठे बैठे सोचते कि क्या हो गया, 2-4 लोग नहीं होता बच्चा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता नहीं है, आईएएस आईआरएस जैसे ऑफिसर्स के घर में घुसकर उन्हें बाहर निकालकर जला दिया गया, मार दिया गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। अब ऐसी परिस्थिति में ना तो स्टूडेंट अपनी स्टडी कर सकता है, ना ही आम आदमी अपना लाइफस्टाइल चला सकता है। एक राज्य की इकोनॉमी डाउन हो जाती है और उसको दोबारा संभालने में बहुत समय लग जाता है। इसी वजह से हालांकि आर्मी ने पूरी तरीके से इस समय यहां पे होल्ड ले लिया है और सरकार ने यहां तक के आदेश दे दिए हैं कि जहां पर एक्सट्रीम सिचुएशन दिखाई दे, शूट एट साइट, गोली मार दो, बात खत्म। शूट एट साइट यानी कि इफ दे आर नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, सरकार के आदेशों को नहीं मान रहे, अगर ऐसी सिचुएशन आती है
पहले प्रयास किया जाए, ट्राई टू यूज रबर बुलेट्स, रबर बुलेट्स का यूज करके उनको हर्ट किया जाए ताकि वो डर के भाग जाए। लेकिन अगर फिर भी नहीं भागते और सामने से बंदूकें लेकर आते तो गोली मार दो। आपको पता होना चाहिए यहां पर इस समय प्रोटेस्ट के अंदर दे आर यूजिंग AK-47। AK-47 ये ऐसी बंदूकें यूज कर रहे हैं जिससे लॉन्ग फायर्स किए जा सकते हैं। तो इस समय आपस में क्लैशेस के बीच में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। सच्चाई यहां पर है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, उस रोल को भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की क्या स्टोरी बनती है। याद रखना आगे की स्टोरी पढ़ने से पहले दिमाग के अंदर भारत का नक्शा और नक्शे के बाद मणिपुर की पोजीशन, लोकेशन और उसके एथनिक ग्रुप के बारे में बताना याद रखना जरूरी है। जिसमें बड़ा समुदाय है माइती ग्रुप, माइटी ग्रुप यानी मिटी ग्रुप जो भी हम कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर है। इनकी संख्या 55% है। उसके बाद जो अदर सेक्शन है कुकी ग्रुप, वो लगभग 33 से 36% के अंदर है, जो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर इन दोनों का विवाद है। विवाद दोबारा बता देता हूं छोटे शब्दों में। पहला विवाद है कि माइटी को लगता है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जंगलों पर राज बढ़ता जा रहा है और वो धीरे धीरे अपने कल्चर को खो देंगे। जबकि अपोजिशन का यानी विरोधी ग्रुप का कहना यह है कि माइटी को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल गया, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल गया या इनको फैसिलिटीज ज्यादा मिल गई तो ये कुकी समाज को जंगलों में भी हटाने का प्रयास करेंगे और इन्हें यहां से भी भगा देंगे, खदेड़ देंगे। तो यहां पर कुछ इस प्रकार के सोच है। और कहीं ना कहीं ये बात याद रखिए कि इंटरनल या आउटर पॉलिटिक्स का रीजन है जो इस तरीके के क्लैशेस हो रहे हैं। नहीं तो आप जैसे और मेरे जैसे को बंदूकें नहीं मिलती दोस्तों, कहां से मिलेंगी? सोचने वाली बात है। यहां पर AK-47 लेकर के लोगों को भूना जा रहा है, गोलियां मारी जा रही, वो भी उनको जो सच्चाई में क्लैशेस के हिस्से नहीं है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अब आपकी स्टेटमेंट है, ग्रामर है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। स्टेट हैज लॉन्ग फेल्ड, यानी कि यहां पे सरकार जो है, राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। किस चीज के लिए? जो शार्प ब्लंट जो एजेस बन गए, यानी कि आपस में जो दरारें बन गई हैं कुकी समाज के बीच में और माइटी समाज के बीच में। ये माइटी और कुकी इनके बीच में काफी ज्यादा दरार बन चुकी है। दोनों एक दूसरे को लड़ाई की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। टारगेटिंग कुकी, अब एकदम से क्या है कि ऑब्वियसली माइटी जो है टारगेट करता है कुकीज को ओवर पॉपी कल्टीवेशन। पॉपी कल्टीवेशन मादक पदार्थ यानी ड्रग के लिए यूज करते हैं। तो माइटी बेनिफिट्स टू, हालांकि इससे माइटी को बेनिफिट होता है। मेक इट वर्स अंडरस्टैंडिंग, अब इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग खराब होती है, बुरी परिस्थिति होती है, जिससे क्या होता है माइटिंग अंडरस्टैंडिंग द वायलेंस इन मणिपुर, जिससे वायलेंस होता है। अब ये इरप्ट हुआ, इरप्ट यानी फूटा, गुस्सा लोगों का फूटा और झगड़ा बढ़ा। कब से बढ़ा हुआ? ये आज से झगड़ा नहीं बढ़ा है बच्चा, ये झगड़ा जो चल रहा है मई की 3 तारीख से चल रहा है और तब से कंटिन्यू है। और आसान नहीं है इसमें किसी को भी शांत करवाना, समझाना, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई में कोई लीडर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है जिसको हम देख के कहें कि भाई इससे बात की जाए। सब लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है। और जब याद रखना, जब अलग अलग लोगों में रोष होता है ना, तो उनको संभालना मुश्किल होता है। अगर किसी का कोई ग्रुप है, समुदाय, या ये मान लिया जाए इनका ये लीडर है, लोग इसकी सुनते हैं, तो उससे समझाया जाना आसान होता है। टू नैरेटिव्स रन पैरेलल, अब दो सोच हैं अलग अलग चल रही हैं। एक माइटी की सोच मैंने बताई, एक कुकी समाज की सोच बताई। तो वन द माइटी हु फॉर्म द मेजॉरिटी, सबसे पहला जो माइटी ग्रुप है जो मेजॉरिटी में है, पॉपुलेशन की ही बात है, जाहिर सी बात है। एंड द अदर जिन्हें हम कुकी जोमी ट्राइब कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये हिली एरियाज में रहते हैं, यानी जंगल्स के अंदर रहते हैं। आप इसे मान सकते हैं कि इनका मेन जो सेक्शन है ये फॉरेस्ट का है, हिली एरिया का है। मतलब ये आम तरीके से शहरों का पार्ट नहीं है। हालांकि ये कुकी समाज के लोग लगभग पूरे देश में आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मणिपुर की बात की जाए तो इनका लोकेशन एक फिक्स है। अब रिपोर्ट्स क्या बताती हैं वो ध्यान देते हैं। रिपोर्ट स्पीक ऑफ द सॉलिडेरिटी मार्च। सॉलिडेरिटी मार्च होता है, यहां पे एक मार्च निकाला गया जिसको कहा गया ऑटसम, इसको कहा गया एटसम। एटसम का मतलब होता है ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन इन मणिपुर, ठीक है जी। यहां पर ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट का एक जो है क्या है, स्टूडेंट यूनियन का एक ग्रुप निकला, माइटी ग्रुप का निकला। और ये कहां पे निकला?
मणिपुर के अंदर निकला। एज इमीडिएट ट्रिगर, जिससे क्या हुआ, एकदम से खून खराबा बढ़ गया, एकदम से प्रॉब्लम्स बढ़ गई, ब्लडशेड यानी खून खराबा। द मार्च वॉज का मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। मार्च वॉज ऑर्गेनाइज्ड, पैसिव वॉइस आ रहा है दोस्तों, वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, वर्ब में मैंने पढ़ाया था, ध्यान से सुनिएगा। द मार्च वॉज ऑर्गेनाइज्ड, मार्च को ऑर्गेनाइज किया गया टू एयर कंसर्न, लोगों के अंदर जागरूकता बनानी थी माइटी ग्रुप के अंदर। किस चीज के लिए, कि हाई कोर्ट ने नोट किया, यानी कि एक तरीके से कहा कि हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने का मतलब ये नहीं था कि हम मान जाएंगे, ठीक है तुम्हें कल से डिसीजन दे दिया कि तुम शेड्यूल्ड ट्राइब का हिस्सा हो, ये नहीं कहा उन्होंने, कहा कंसीडर करेंगे। किस चीज के लिए, माइटी की जो डिमांड थी, वो डिमांड क्या थी कि उनको भी मिक्स किया जाए। किस चीज के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब का हिस्सा माना जाए, यानी कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। ये सबसे पहला पॉइंट है जो माइटी का एक कंसीडर, एक सेक्शन दिखाता है कि माइटी की डिमांड क्या है। अदर रिपोर्ट्स, जो बची हुई दूसरी रिपोर्ट्स है, ऑन द रीसेंट फोर्सफुल एविक्शन ऑफ द ट्राइबल फ्रॉम देयर होम्स इन द हिल्स। अब यहां पे दूसरी रिपोर्ट्स के अंदर उन्होंने क्या बोला कि ट्राइबल्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, हिल्स में अपने घर बना रहे हैं। ऑन लैंड फॉरेस्ट इश्यूज एंड डिस्ट्रक्शन ऑन अप्रैल 28, ठीक है। अब यहां तक पहले पढ़ो। यहां पर इसमें एक इशू ये भी है कि ट्राइबल्स जो हैं ये अपने घर बना रहे हैं, जंगलों के अंदर भी बढ़ते जा रहे हैं। अब दो बातें समझना, कुकी समाज जो ऑलरेडी फॉरेस्ट के अंदर रहता है और ये शहरों के अंदर रहते हैं, इनको एसटी का दर्जा चाहिए ताकि ये अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब में जा सकें, और इसके बाद फॉरेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जाकर के वहां पर अपने घर बना सकें। अब यहां पर अगर इनका घर बनता है तो जो कुकी ग्रुप है, क्योंकि ट्राइब है, उनका कहना यह है कि हमें ये यहां से भी निकाल देंगे, तो इस वजह से उनको इनसिक्योरिटी ज्यादा है। अब यहां पर क्या हुआ, अप्रैल की बात है, डिस्ट्रक्शन के बाद ऑन अप्रैल 28 एक जिम था जिसका क्या होना था, इनोग्रेशन होना था दोस्तों। ये क्या है, चूरा चंद्रपुर के अंदर, इसका चूरा चंद्रपुर नाम याद रखना, ठीक है जी। वहां पे क्या होना था, इनोग्रेशन होना था, किसके द्वारा होना था, वहां के सीएम बीरन सिंह के द्वारा होना था, ठीक है जी। बीरन सिंह को इसका क्या करना था, इनोग्रेट करना था। 2+V1 यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ठीक है। बट अ चेन ऑफ इवेंट, घटनाओं की श्रृंखला बढ़ने लगी और उसके बाद परिस्थिति में टर्मोइल आ गया, यानी हालात एकदम विपरीत हो गए, अनरेस्ट हो गए, लोग मारपीट पर उतर आए, मारकाट पर उतर आए। तो ऐसे में इनॉग्रेशन कर पाना उस क्षेत्र का लगभग असंभव हो गया। ऑल इन एडिक्वेट, सब कुछ ऐसा हुआ जिसे एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा कठिन है। द कॉन्फ्लिक्ट फॉर व्हाट इट इज, अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन सच्चाई में वो किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए, ये समझ पाना थोड़ा सा कठिन हो गया। एट द कोर, अब सच्चाई में अगर कोर यानी डेप्थ में देखें तो माइटी एंड कुकी अकाउंट इज द इमिग्रेंट नैरेटिव। अब यहां पर दोनों का एक सोच है, क्या है कि इनमें से कौन सा इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है दूसरे देश से आकर यहां बस गए और आके बसने के बाद हमारे घरों में हिस्सा लेना चाहते हैं और सरकार से कल क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड है। बात देखिए इनका झगड़ा क्या, कोई भी इन दोनों में से सपोज करो इमिग्रेंट है, विदेशों से आए हैं, चलो जी। अब सरकार के सामने ये एक बात कहते हैं कि पहले वैकेंसी 10,000 है, अपने देश के लोग ऑलरेडी 10 लाख हैं, विदेशों से और इमिग्रेंट आ गए 5 लाख, अब वो 15 लाख हो गए। अब 15 लाख में से 10,000 वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, आकर डॉक्यूमेंट भारत में इजीली बन जाते हैं, और इजीली बन जाते हैं, कोई भी नेता थोड़े से ब्राइबरी के चक्कर में इनको परमिशन दे देता है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर आपस में जो ऑलरेडी लोग हैं उनकी फैसिलिटीज में इफेक्ट हो रहा है, उनका कल्चर डूब रहा है, धीरे धीरे वहां से तो लोग बढ़ते जाएंगे, मणिपुर के लोग कम होते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि मणिपुर की जो ऑलरेडी कल्चर है वो फिनिश हो जाएगा। तो अपने कल्चर को बचाने की लड़ाई, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई चल रही है, ठीक है जी। फोर्थ इन मणिपुर, Who is not an immigrant? अब असली सवाल है कि इमिग्रेंट कौन नहीं है। It helps to review the history of geographical boundaries of Manipur and how far back is the history one goes. अब यहाँ पे सच्चाई में इतिहास अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कर पाना बड़ा कठिन है कि इनमें इमिग्रेंट कौन है कौन नहीं है मणिपुर के अंदर। अब यहाँ पे कुकी और माइटीज का जो घटना चक्र क्रॉनिकल है, घटनाओं की श्रृंखला है कि कौन सी घटना किसके बाद हुई, यानी क्या क्या कार्य किस किसके बाद हुए। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
माइटी बिलीव्स, माइटीज का मानना है, क्या मानना है? मणिपुर रीजन हिस्ट्री डेट्स टू अबाउट 900 सीई। माइटीज का मानना है कि 900 900 ईसा के अंदर इनकी इतिहास की शुरू हुई थी। अब ये बात तो चलो ठीक है, इट्स मोर रीसेंट हिस्ट्री टू 1762। अब उसके बाद यहाँ पे 1762 की भी हिस्ट्री की बात हो रही है। अब हिस्ट्री का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। जब किंग थे जयसिंह साइंड की एक ट्रीटी किसके साथ? एम्पायर वाया ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिपील। अब रिपील क्या था? कि इस पर जवाब दें बर्मीज यानी बर्मा के लोग जो इन्वेजन कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं उस पर। बिटवीन 1824 एंड 1891 यानी कि इतने लंबे समय तक इस बातचीत चली। सेवरल डिस्प्यूट्स डिड सक्सेशन एंड पॉलिटिकल टर्मोइल्स यानी कि बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, बहुत सारे पॉलिटिकल बदलाव हुए उस समय के अंदर। लेटर बाद में क्या नाम है, चूड़ाचंद नाम का जो व्यक्ति था, 5 साल का बच्चा जो था, वो क्या होता है? रूलिंग फैमिली का आखिरी राजा यहां पे आता है। रूलिंग फैमिली का आखिरी व्यक्ति जो राजा बनता है, और अब उसके सामने यहां पर ये इशू आता है। कहता है कि यानी कि एक चेन बन गई, खानदानी रजवाड़ों का सिस्टम में पहले एक राजा आया, फिर उसका राजा आया, फिर उसका बेटा आया, अब लास्ट में चूड़ाचंद सिंह जो 5 साल के बंदे हैं, उनके बस सामने फैमिली एंसेस्ट्रल सिस्टम के आधार पर ये अपने आप को प्रूव करेगी हम सबसे पहले या सबसे लास्ट वाले बंदे। हु इज इन या हु इन 1907 अज्यूम चार्ज, जिन्होंने चार्ज लिया। हिज काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट अ मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, और बाद में क्या हुआ? आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का मेंबर बने, प्रेसिडेंट बने। चलो जी ठीक है। वंस ऑफ एज, अब उम्र की बात की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ट्रांसफर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन था वो ट्रांसफर हुआ टू द किंग, राजा को मिला। एंड आईसीएस ऑफिसर बिकेम काउंसिल प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट बने आईसीएस के ऑफिसर बने। आफ्टर एन अपराइजिंग, उसके बाद क्या हुआ? अपराइजिंग हुआ कुकी हिल ट्राइब का। कुकी हिल ट्राइब का अपराइजिंग यहां पर कब हुआ है बच्चा? 1917 के अंदर। मणिपुर रिवीजन जो हो गया, फिर डिवाइड हो गया 3 सेक्शन के अंदर, ईच हेडेड बाय असम गवर्नमेंट ऑफिसर, जिसको हेडेड किया यानी चलाया, मार्गदर्शन किया किसके द्वारा? देखा गया आसाम की गवर्नमेंट ऑफिस के द्वारा। वंस मणिपुर ज्वाइन द यूनियन एज ए यूटी इन 1949, यानी कि एक बार क्या हुआ, फिर जब आजादी के बाद इन्होंने 1949 में यूनियन टेरिटरी की तरह मणिपुर ने इंडिया के साथ साइन किए थे। ठीक है। असम पॉलिटिक एजेंसी एंडेड, असम की जो पॉलिटिकल एजेंसी थी वो खत्म हो गई। एंड इट वाज गवर्न्ड बाय अ चीफ कमिश्नर, और इसे फिर चलाया गया चीफ कमिश्नर के द्वारा, और जो इलेक्टेड टेरिटोरियल काउंसिल है उसके द्वारा। बिकमिंग ए स्टेट, उसके बाद ये स्टेट बन गया 1972 के अंदर। यहां तक का कोई इशू समझ में ना आने में दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहां पर इन्होंने पूरा सिस्टम बता दिया कि उस 18वीं या 17वीं 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक के सीन में ये सेक्शन रहा, जिसमें कुकी समाज जो है लगभग 1972 के आसपास देखने में मिला। अब आगे बढ़ते हैं। कुकी हिल ट्राइब्स ट्रेस देयर रूट्स टू 500 बीसी। अब कुकी समाज जो है अपने आप को 500 बीसी यानी उससे भी ज्यादा पुराना बताता है। दे फाउंड मेंशन इन जॉन रॉलिंस राइटिंग, और ये अपने आप को किस में दिखाते हैं? जॉन रॉलिंस की राइटिंग के अंदर दिखाते हैं। राइटिंग के अंदर नाम क्या है? अच्छा जी, माउंटेनियर्स ऑफ तिपरा। ठीक है जी। इन एस्थेटिक रीचर्स ऑफ 1792, यानी कि अपने आप का एविडेंस दिखा रहे कि हम तुमसे भी ज्यादा पुराने हैं। कुकी समाज के अंदर पेटिए हमार, सिमिटी, जू, ये वेपइये, काफी सारे छोटे छोटे रीजन हैं। जो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट रीजन है, ओल्डेस्ट सेटलर है कहां पे? थ्रू द ब्रिटिश रूल। कहा जाता है कि इतिहास में ब्रिटिश रूल से भी पहले इनका अस्तित्व पाया जाता है। बस फर्क इतना है कि पहले छोटे छोटे समाज में था, अब इन्होंने बढ़कर एक कुकी समाज बना लिया। एंड टू इट्स प्रेजेंट पोजीशन, अब इसकी प्रेजेंट पोजीशन की बात करते हैं। वेयर दे हैव फेस्ड चैलेंजेस मॉडर्नाइजेशन along with their method of migration, a most vital part of the location of कुकी समाज ट्राइब्स इन इंडिया। अब सबसे बड़ी बात यह कि बदलाव होते गए, परिवर्तन होते गए, छोटे छोटे ग्रुप बनते गए। कुछ लोग विदेशों से आए, म्यांमार से आए, उन्होंने भी इन ग्रुप्स को ज्वाइन किया, क्योंकि सच्चाई में ट्राइब्स के लोगों की काउंटिंग नहीं होती, उनके कोई आधार या डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते। उस समय के अंदर यहाँ पे दिक्कत आती है कि उनको रिकॉग्नाइज कर पाना बहुत कठिन हो जाता है।
धीरे धीरे समाज बढ़ता गया, सोसाइटी बढ़ती गई। अब यहाँ पे सवाल बढ़ता है, हु इज एन इमिग्रेंट? इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? सोचिए जरा। इमिग्रेंट कौन होते हैं? जो विदेशों से आकर यहाँ बसते हैं। चलिए जी देखते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ हुज हिस्ट्री इज मोर एंशियंट। अब ये कह पाना सच्चाई में बहुत कठिन है कि किसका इतिहास ज्यादा पुराना है। इट इज क्लियर माइटीज एंड कुकीज आर नीदर इमिग्रेंट्स नॉर आउटसाइडर्स। ना तो ये इमिग्रेंट्स है, विदेशों से आकर बसे हैं, और ना ही आउटसाइडर हैं कि भैया ये भारत के सदस्य नहीं है। यहां पे ये स्टेटमेंट क्लियर हो गई। ये क्लियर कह दिया कि कोई भी इनमें से बाहर का सदस्य नहीं है। इट इज अ माइटी बिलीफ, केवल ये माइटी ग्रुप का बिलीफ है दैट कुकी डू नॉट बिलोंग टू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये कहा जाता है कि ये माइटीज का बिलीफ है कि ये कुकी समाज जो है भारत का हिस्सा नहीं है। दो कुकीज वर स्कैटर्ड विद इन एंड अक्रॉस इंडियाज बॉर्डर। ये पूरे लंबे समय तक कई पूरे भारत में फैले हुए हैं, और ये एंग्लो बर्मीज वार के बाद में इस तरीके की फैलावट देखने को मिली। ठीक है जी। दिस डज नॉट नेगेट द फैक्ट दैट कुकी ट्राइब्स लिव इन द मेजॉरिटी ऑफ मणिपुर हिल एरियाज। ये मना नहीं किया जा सकता कि कुकी समाज जो है हिली एरियाज में रहता है थ्रू आउट दीज 19th सेंचुरी वॉर्स। और ये 19 जो 19th सेंचुरी की वॉर थी तब से ये वहां पर देखे जाते हैं। ठीक है। इफ वन ग्रुप इज इमिग्रेंट बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेगमेंट्स। अब कहता है कि अगर एक ग्रुप इमिग्रेंट है क्योंकि वो बटा हुआ है, ऑफ इट रूट अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि वो बॉर्डर के आसपास फैले हुए हैं, देन द अदर टू बिकम्स एन इमिग्रेंट इन एज मणिपुर एंड। कहते हैं फिर दूसरे के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो अदर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से आकर के यहां बस गए हैं और बिकम और बाद में बना लिया एक एम्पायर। क्योंकि भाई मणिपुर में पहले तो थे ही नहीं ना सेक्शन, आसाम से आए, इधर उधर से आए, इकट्ठे होकर के मणिपुर में बस गए। अब यहाँ पे स्टेट है कि ठीक है जी। ओनली वंस दीज एरियाज वर कन्क्वर्ड आफ्टर एंग्लो बर्मीज वॉर इन 1886। कहता है 1886 के बाद जब इस वॉर को जीता गया तो जीतने के बाद में एक ट्रीटी साइन की गई जिसको बोला गया येनबादो। इनाम याद रखिएगा, येनदाबो। अब इसके बाद में आप बात करें तो ब्लड लाइंस। ब्लड लाइंस का मतलब होता है कि जो चीजें क्लियर नजर ना आए, जो डिस्प्यूट इश्यूज प्रॉब्लम्स है वो क्लियर नजर ना आए। ऑफ ज्योग्राफिकल स्पेसेस ऑफ द पास्ट मेक वन वंडर। हैरान करती है एक आदमी को। इफ एवरीवन ऑफ अस इज इंडीड एन आउटसाइडर, कि दोनों ही आउटसाइडर है, आइडेंटिफाई मेयरली अ रिजल्ट ऑफ पावर स्ट्रक्चर। तो अगर दोनों ही आउटसाइडर है तो खुद को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? पावर स्ट्रक्चर के आधार पर। अब यहां पर पॉइंट होता है एक खत्म। अब आ जाता है पॉइंट नंबर दूसरा। अब आपको पता चलेगा असली रीजन क्या है। इररिस्पेक्टिव हुज हिस्ट्री इज मोर एंशियंट। अब अगर ध्यान में रखें कि किसकी हिस्ट्री ज्यादा पुरानी है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों ही इमिग्रेंट नहीं है, दोनों ही मणिपुर के अंदर रहने वाले हैं, दोनों ही आउटसाइडर नहीं है। अब यहां पे आता है ऑन द पॉपी फ्रंट, यानी कि ये फसल की बात हुई थी ना, याद होगा। ठीक है जी, अब उसकी बात करते हैं। पॉपी कल्टीवेशन इन मणिपुर इज एन ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट का मतलब सबको पता है कि यहाँ पे पॉपी का कल्टीवेशन होता है। अब पॉपी कल्टीवेशन क्या है धीरे धीरे पता चलेगा। When the state declare war on drugs, यानी कि जब राज्य के अंदर 2017 में डिसीजन लिया गया, लड़ाई शुरू हुई कि वॉर हुई कि भाई यहाँ पे पॉपी नहीं होगा, यानी कि ये ड्रग, यानी कि एक तरीके से नशा कोकीन टाइप की चीजें नहीं आएंगी। इट होप टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉपी प्लांटेशन। और ये सोचा गया कि भाई यहाँ पे जो भी प्लांटेशन होती है पॉपी की उसे कम किया जाएगा। माइटी बिलीव पॉपी कल्टीवेशन डिग्रेड्स द एनवायरनमेंट। अब इसका मानना यह है कि पॉपुलेशन जो पॉपी कल्टीवेशन है, यानी पॉपी यानी कि जो इसकी पैदावार है, अगर कम करेंगे तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा। कुकी अगेंस्ट द मेनेस ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। अब जो कुकी समाज है बल्कि वो बिल्कुल ही विपरीत है कि ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने ज्वाइन किया कुकी समाज ने वॉर को कि भैया खत्म करो पूरी तरीके से ड्रग्स को, यानी कि इस तरीके की जो नशीले पदार्थ है इसे नहीं उगाना चाहिए। कुकी समाज यहां पर इस बात पे अड़ता है। तो अब
माइटीज कहते हैं कि एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा, कुकी कहते हैं इसे खत्म करना है। तो यहां पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया। पहले इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट का था, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट था। तीसरा डिसीजन था कि हमें अधिकार मिलने चाहिए स्पेशल, और दूसरा कहता नहीं मिलने चाहिए, ये तीसरा कॉन्फ्लिक्ट था। तो कॉन्फ्लिक्ट एक एग्जैक्ट नहीं है, एक एग्जैक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, बट का मतलब लेकिन। पॉपी कल्टीवेशन इज नाउ बीइंग यूज्ड टू कम्युनलाइज कुकीज। अब यहाँ पे जो कोकी, जो पॉपी कल्टीवेशन है, इसे इस्तेमाल किया जा रहा है किस चीज के लिए, कम्युनलाइज कुकी, यानी कि आपस में इनको सांप्रदायिक करने के लिए। while the fact shows the poppy business benefit बोथ कुकीज एंड माइसीज। अब ये कहा जा रहा है कि सच्चाई तो ये है कि एक तरफ कोई अपोज कर रहा है, एक तरफ कोई फेवर कर रहा है, लेकिन इससे फायदा दोनों को हो रहा है, कुकी समाज को भी हो रहा है और माइटी समाज को भी हो रहा है। हु शैल देन बी इनक्रिमेटेड, जो बाद में दोषी साबित होंगे, या कौन दोषी साबित होगा इस चीज के बारे में। भाई मुनाफा दोनों खा रहे हैं, बेनिफिट दोनों को हो रहा है, उगा दोनों रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें उसका अगेंस्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, उनसे युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। कुकी फार्मर्स हु आउट ऑफ लैक ऑफ लेजिटिमेट सोर्सेज ऑफ इनकम। अब सबसे बड़ी बात है कि कुकी फार्मर जो हैं उनके पास सच्चाई में कोई तरीका ही नहीं है। फाइंड वेज टू मेक एंड मीट्स, कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए कि अपनी जरूरतें पूरी करें। एक बात समझ लीजिएगा, पढ़ा लिखा सक्षम वर्ग का व्यक्ति होगा, उसे रास्ते पता होंगे कि मैं ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं। अपनी एबिलिटी क्या पता होगा कि भाई कौन सा रास्ता अपना करके मैं अच्छी जॉब पा सकता हूं या अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूं। लेकिन जो अनपढ़ हो या ट्राइब्स का व्यक्ति हो, उनको ये समस्या आती है। ठीक है जी, कुकी समाज के साथ दिक्कत है। और माइटी इन्वेस्टर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द पॉपी बिजनेस, और जबकि यहाँ पे इनको इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल रहे हैं, और पॉपी बिजनेस को क्या देखना है, किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये माइटी वाले सोचते हैं। इज द स्टेट राइट टू सेलेक्टिव टारगेट द वन, क्या इस समय एक सवाल बन चुका है कि कौन स्टेट को सेलेक्ट करेगा, किसके पास क्या अधिकार होंगे, यही सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। एक यहाँ पर भी सवाल क्रिएट होता है। इट इज एसेंशियल टू इन्वेस्टिगेट मणिपुर गवर्नमेंट एक्शन टू डिटरमाइन। अब सरकार का सबसे बड़ा रोल ये बन जाता है कि इन्वेस्टिगेट करे और डिटरमाइन करे, फाइंड करे हाउ इट प्लेड वाइटल रोल इन द करंट अनरेस्ट, कि सरकार इस समय कैसा रोल प्ले कर सकती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द सेलेक्टिव शटडाउन of internet in cookie area and inability of national media to give an account of ground reality beyond impal, but cookie at a disadvantage, unable to express their reality in the battle of the narrative। अब यहां पर कहते हैं कि क्या ये एनफ है, सफिशियंट है कि कुकी समाज के इंटरनेट को बंद कर दिया जाए वॉर को रोकने के लिए, एक तरीके से कि भाई यहाँ पे वॉर ज्यादा बढ़ रही है। दूसरी चीज ये कहना सही होगा कि इंटरनेट बंद करना सॉल्यूशन है। सबसे पहली बात तो ये कि इंटरनेट बंद किया इसलिए जाता है ताकि और अनरेस्ट वाली परिस्थिति ना हो, और अनरेस्ट वाली परिस्थिति का मतलब ज्यादा बेकार की फर्जी खबरें ना फैले। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि अनरेस्ट के बाद यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर अगर समाज के सामने नहीं आएंगी तो ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। इससे क्या होगा कि एक तरीके से आप रोक तो सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन कितने लंबे समय तक। आसाम के अंदर भी लगभग यही दंगे चल रहे हैं, यही इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही है। ये बात याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, यहां पे एंडिंग करते हैं। विद सच कंपीटिंग नैरेटिव्स, अब यहां पे कुछ वेग नैरेटिव्स है, सच्चाई में किसी को नहीं पता असलियत में और मेजर माइनर इश्यूज क्या है। ठीक है जी, इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। अब यहाँ पे वही वाली चीज है कि एक तरीके से हम अंधेरे में तीर चला रहे कि भैया यहाँ पे ये फायदा हो सकता है, लेकिन सच्चाई में क्या फायदा होगा किसी को नहीं पता। माइटीज एंड कुकीज इन मणिपुर आर डिवाइडेड हाउसेज, लेकिन ये सच्चाई है कि दोनों बट चुके हैं। द डिमांड ऑफ 6th शेड्यूल टेरिटरी काउंसिल हैज बीन अ लॉन्ग स्ट्रगल इन मणिपुर कुकी हिस्ट्री। जिस तरीके से पंजाब के अंदर स्पेशल स्टेट की डिमांड मांगी गई थी, वैसे ही मणिपुर के अंदर भी एक बहुत लंबी लड़ाई चलने वाली है या चल सकती है, और इतिहास में भी लंबी चलती आई है कि उनको मेजॉरिटी होते हुए भी क्या दिया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए। याद रखिए यहाँ पे जो माइटी सोसाइटी है,
पहला पॉइंट ये मेजॉरिटी का है और मेजॉरिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं मिलता। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द माइटी सोसाइटी यानी मैक्सिमम जो है ये टाउन में रहता है, यानी कि सारी फैसिलिटीज इनको यहां पर मिलती हैं। फैसिलिटीज जब ऑलरेडी मिली हुई है तो इनको फिर अलग से एसटी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि ऑलरेडी ये ओबीसी के दर्जे में है, यानी लगभग वही फैसिलिटीज इनको मिल रही है, तो अलग से क्या चाहिए। अब आ जाता है जंगलों पे कब्जा करने के लिए यहाँ पे हाउसिंग करना, हाउसिंग इन बेसिकली फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के अंदर अगर बात करते हो तो फॉरेस्ट के लॉज डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे में ये खुद को ऐसे दिखाना क्या चाहते हैं, यहाँ पर भी एक सच्चाई क्या है कुछ नहीं पता, बिना ग्राउंड के नहीं जान सकते, क्योंकि एक पक्ष आपके सामने, एक पक्ष आपके सामने नहीं है, लेकिन लड़ाई अभी लंबी चल रही है। देयर इज नो कम्युनल पॉलिटिक्स हियर, यानी यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। द स्टेट शुड रियलाइज कुकीज आर एक्सप्रेसिंग देयर डिसकंटेंट। यहाँ पे एक बात ये पक्की है कि कुकी सोसाइटी जो है वो अपना नाराजगी दिखा रही है, ओनली इन एन अटेम्प्ट टू बी इंक्लूडेड, सिर्फ इसलिए कि उन्हें स्टेट का, राज्य का हिस्सा बनाया जाए, उन्हें अलग ना समझा जाए। लेकिन सच्चाई क्या है, एक बात बहुत सिंपल से तरीके से समझ लीजिए, बहुत छोटे मैनर में समझाऊंगा, ज्यादा नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास रास्ता होता है, या सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे देश के संविधान के अंदर ऐसे बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं जिसमें एक राज्य के अंदर जब अनरेस्ट होता है या कोई प्रॉब्लम है तो वो जाकर एक सिस्टमैटिक वे से काम करे, सिस्टमैटिक वे से काम करे, और जो सरकार को, संविधान को, अपनी बातों को मानने की कोशिश करे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेसिकली अपने प्रेशर में, दबाव में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो ऐसे में और ज्यादा अनरेस्ट बढ़ेगा। खैर, आज की जो ये न्यूज़ है एक तरीके से एडिटोरियल यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें ढेरों वोकैबुलरी थे, ढेरों काफ़ी वर्ड्स से काफ़ी सारी चीज़ें हमने बताने का प्रयास किया। आशा करते हैं दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वे जुड़ सकते हैं, और इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, उससे हमारे को काफ़ी सारे एक तरीके से हिम्मत मिलती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।